हे एवरीवन, वेलकम टू एचना साइंस क्लासेस। अच्छे होंगे आप सभी और स्वस्थ होंगे आप सभी। तो क्विक रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जो सबसे पहले कंसेप्ट है ये बताया था किसने? माइकल फैराडे ने। किसने? फैराडे ने। ओके, तो इन्होंने बताया था कि कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ एक फील्ड होगा जहां पे वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करे या क्या करे, रिपेल करे। द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच it can attract or repel another charge is known as electric field. ओके, तो फॉर्मूला बताया था E इज इक्वल टू एफ बाई में क्यू नॉट। एफ क्या है? फोर्स है, और क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या है? यहाँ पे हमने कोई चार्ज लिया, ये वाला चार्ज है क्यू, यहाँ पे कोई चार्ज लिया टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, ये वाला प्लस इसको वाले में क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला प्लस इस वाले प्लस को रिपेल करेगा। अगर ये वाला क्यू नॉट यहाँ पे होता तो ये क्या करता है? इसको रिपेल करता, इधर जाता। तो मीनिंग इसके चारों तरफ एक स्पेस बन जाएगा। क्या बनेगा? इसके चारों तरफ एक स्पेस बन जाएगा जिसमें ये वाला चार्ज किसी दूसरे चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, उस फील्ड को हम, इस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसकी जो SI यूनिट आएगी वो क्या आएगी? फोर्स की जो यूनिट होती है SI वो होती है न्यूटन। ओके, और चार्ज की होती है कूलाम। तो ये क्या आएगी? SI यूनिट आएगी न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम आया। ठीक है, नेक्स्ट इसकी CGS जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? डाइन पर ESU या डाइन पर सेट कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका? डायमेंशन जो फॉर्मूला आएगा, डायमेंशनल जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो कैसे निकालोगे? देखो, फोर्स का होता है MLT माइनस 2 डायमेंशन फॉर्मूला, और चार्ज का होता है AT। तो यहां से क्या बनेगा? MLT माइनस 3, एक पावर ऊपर चली जाएगी तो -1 हो जाएगा, पहले -2 है और एक उड़ा के -3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? A माइनस 1। तो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा MLT माइनस 3 A माइनस 1। ये क्या आ गया? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन किसकी आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो कैसे नहीं करता? अभी करते हैं हम। यहाँ पे देखो, ये मान लिया हमने ये चार्ज लिया है क्यू और ये लिया है क्यू नॉट। ठीक है, ओके, चले आगे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, कूलाम फोर्स, वो क्या कहता है? 1/4πε0 Q, और ये क्या है? Q नॉट। डिस्टेंस है R स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है ना फॉर्मूला। अब देखो, अब इस फोर्स को अगर क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया? इस फोर्स को किससे डिवाइड कर दिया? क्यू नॉट से। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। 1/4πε0 नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या बचेगा यहाँ पे? तो मीनिंग E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। मीनिंग यहाँ पे तो क्यू नॉट तो आया नहीं, इसका मीनिंग ये क्या हुआ? वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बहुत ही माइन्यूट होता है। वो जो ये चार्ज है इस वाले के कंपैरिजन में बहुत ही क्या होता है? कम होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज का खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगलेक्ट कर देते हैं। मीनिंग ये जो टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री। जो ये चार्ज लिया हमने, ठीक है, अब इसके चारों तरफ चार्ज को हम कहीं पे भी रखें, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उस चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। अगर चार्ज यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी ऐसे होगा। ये नहीं कि एक बार यहाँ पे हो तो दूसरी तरफ यहाँ पे चार्ज आएगा, नहीं। बिल्कुल पॉइंट लिया हमने, ये पॉइंट लिया, जितनी डिस्टेंस यहाँ होगा उतनी डिस्टेंस यहाँ पे होगा, उतनी डिस्टेंस यहाँ पे, उतनी डिस्टेंस ये। जब सभी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वो स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी। ठीक है, ओके, ये पॉइंट। नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? एक सिंगल जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा, बनाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सॉलिड एंगल में बनेगा। सॉलिड एंगल तो स्पेस में, मीन हर डायरेक्शन में बनेगा। एंगल कितना होगा? 720। ठीक है, कितना आएगा? 720, बिल्कुल।
ठीक है, ये 360 हो गया, फिर ऐसे कंप्लीट ये 360, तो कितना हो जाएगा 720 होगा सॉलिड एंगल। सिंबल क्या है डी, ये क्या है, ठीक है, डी ओमेगा, ठीक है, मीनिंग ओम्स रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये सिंबल होता है किसका, ये होता है सिंबल होता है सॉलिड एंगल का, ठीक है, ओम्स, डी ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो हमने क्या लिया था, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, मीनिंग जब चार्ज रेस्ट में है, ये चार्ज यहाँ पे, ये चार्ज यहाँ पे रेस्ट में है मान लो दो, ठीक है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हमेशा किस में रहेगा, वो रेस्ट में है। तो मीनिंग क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट लेते हैं, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेकिन अगर मान लिया ये चार्ज तो फिक्स रेस्ट में है, ठीक है, मान लिया ये ग्रीन कलर का ये चार्ज है, ठीक है, तो रेस्ट में है, मान लिया इसको छोड़ दो, इस यहाँ से बस इतना लो, और यहाँ पे ये ब्लैक कलर वाला ये क्या है, मोशन में है, तो जब ये मोशन में होगा यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक है, तो मीनिंग क्या करेगा, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मीनिंग टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ट्रांसपोर्ट एनर्जी, मीनिंग यहाँ से जब वो यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा, साथ में एनर्जी आएगा, और ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट है, अब ये मान लिया ये जो है इतना छोड़ दो, ये ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये कोई चार्ज है, क्यों, क्या है, कोई चार्ज क्यों है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में तो हमने ब्लू बनाया है, ठीक है, तो ये क्या है, कोई चार्ज क्यों है, इसको हमें किस में रखना है, एयर में, यहीं पे रेस्ट में रखना है, तो हमें इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसका फॉर्मूला निकालना है। कोई चार्ज दे दिया, उसका मास दिया हुआ है, हमें उसको एयर में क्या है, यहीं पर स्टेशनरी रखना है, रेस्ट में रखना है, तो हम इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है, चले, क्लियर हुआ। तो अब ध्यान सुनो, वेट तो हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, इसका वेट हमेशा कहाँ नीचे की तरफ लगेगा, तो नीचे आया, तो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या है, कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा, तो मीनिंग ये जो फोर्स लगेगा और ये जो वेट आएगा वो आपस में बैलेंस करेगा, तब ये चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा और एयर में, ठीक है। F इक्वल टू डब्ल्यू, F है फोर्स, W क्या है, वेट, फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यूवी, तो यहाँ से क्यू आया, और ये किसके बराबर, वेट क्या है, mg, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, mg बाय में क्यू, यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये हमें क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये कंसेप्ट किसने बताया था, ये फैराडे ने बताया था, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये हमेशा स्पेस में होती हैं, 3D होती हैं, क्लियर हुआ, और ये क्या होती है, इमेजिनरी होंगी, इमेजिनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से हर डायरेक्शन में क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। स्टार्टिंग में एरो का साइन लार्ज है, फिर एरो का साइन कम हो गया, फिर और कम होता जाएगा, मीनिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मीनिंग जो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। और ये कहाँ के है, बाहर की तरफ है, तो रेडियली आउटवर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया हमने सन है, सन से जो क्या है, लाइट हर डायरेक्शन में निकल रही है, बाहर जा रही है ना उससे, किससे, सन से, तो क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री आएगा, और क्या आएगा, रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन आएगी रेडियली आउटवर्ड। नेक्स्ट अगर चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव तो अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो मीनिंग क्या, ये इनवर्ड में आएगी। एक चार्ज को पॉजिटिव लिया, एक चार्ज को नेगेटिव लिया, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, और नेगेटिव पे जाके क्या होंगी, वो क्या होंगी, इकट्ठा होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आई और यहाँ पे क्या होगी, मर्ज होगी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे, तो मीनिंग ये हमें यहाँ पे पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाती है, मीनिंग डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, क्लियर हुआ, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, अगर वो क्लोज लूप बनाती हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें उसका इनिशियल पॉइंट भी पता है, सॉरी, अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, मान लिया क्लोज रास्ता बना, सर्कल सा बना दिया, अब सर्कल के इसमें ये नहीं पता कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, तो इसका मीनिंग ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप या पाथ नहीं बनाती, ठीक है, क्लियर हुआ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों, मान लिया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर गई, ठीक है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कट किया, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर भी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन आएंगी, मीनिंग आप सेम टाइम पे आप टू डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कभी कट नहीं करेंगी,
क्लियर हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होंगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, इसमें हम कुछ करते हैं, ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उससे देखते हैं कि क्या बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, बिल्कुल सीधी है और हर एक के बीच में स्पेस क्या है, इक्वल स्पेस है। तो इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ये डायग्राम हो। नेक्स्ट देखो, अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये देखो। अब इसमें क्या है, हर एक के बीच में गैप तो स्पेस इक्वल है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी मैग्नीट्यूड तो सेम। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए जब ये आया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब हर एक डायरेक्शन तो एक जैसी है, लेकिन अब सबसे कम लेंथ इसकी आएगी, सबसे ज्यादा लेंथ किसकी आएगी, ऊपर वाले की। तो मीनिंग मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्यों, अगर इसको ऐसे मिलाओगे, जैसे आपने सर्कल सा कर्व बनाया, ये ऐसे, फिर यहाँ पे ये ऐसे, फिर धीरे धीरे ऐसे किया, फिर ऐसे किया, मीनिंग क्या होता जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे भी की, सेम है। डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बनाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बनाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बनाई, तीनों के डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड भी क्या है, अलग अलग है। क्लियर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हुआ हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी सीरीज आएगी उसमें क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो एप्लीकेशन है, मीनिंग कहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, वो हम करेंगे। ओके, थैंक यू।